हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। दोस्तों, थोड़े दिन पहले एनएससीजेएस का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया आईएपीटी की वेबसाइट पर। काफी कुछ ऑलरेडी कहा जा रहा था इस रिजल्ट के बारे में। जब बच्चों के मार्क्स डिस्प्ले हुए, एमआई 159 डिक्लेयर हुआ, एमएएस 99 डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद जो बच्चों के अंदर कंट्रोवर्सी, जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वही हुई। आप इमेजिन कीजिए 2017 का पेपर, जो एनएससीजेएस के इतिहास का सबसे आसान पेपर था, उसमें एमआई 158 जाती है, और 2018 के पेपर में, जो बहुत टफ माना जाता है, उसमें 118 जाती है। और फाइनली 2019 का पेपर, जो इन दोनों के बीच का था, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था ही सही, उस पेपर के अंदर कट ऑफ 159 जाती है। Isn't it unrealistic? It is unrealistic and it is somewhat misleading also. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये देखिए, ये एनएससीजेएस का रिजल्ट है, ऑफिशियल रिजल्ट है। क्लियर लिखा हुआ है कि ये फाइनल अनाउंसमेंट है। एनएससीजेएस जूनियर साइंस एमआई 159। एमआई क्या होता है? टॉप 10 स्टूडेंट्स के एवरेज का 80% और टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज का 50% एमएएस होता है। अब इन दोनों मार्क्स के हाई जाने से क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि एक स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो राजस्थान का 142 मार्क्स लेके आया। जब पेपर हुआ, मैंने एनालिसिस किया, मैंने 140 मार्क्स एमआई प्रिडिक्ट की थी, और उसके बाद मैंने ये कहा था कि 140 या 140 से ऊपर स्कोर करने वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा राजस्थान से एग्जाम देता है, 142 मार्क्स लेके आता है और सेलेक्ट नहीं होता है। ये बच्चा ऐसा हो सकता है, स्टेज 2 क्लियर करके, स्टेज 3 क्लियर करके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता था। उस बच्चे से रिप्रेजेंट करने का जो चांस है वो छिन गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई है। ये प्रॉब्लम क्यों है? मतलब हम लोगों ने मेल भी किया, आईएपीटी बोलती प्रूफ बताइए। अब आप बताइए, मैं इसको देखिए, कोई डायरेक्ट प्रूफ तो है नहीं, बट हम इस रिजल्ट को देखते हैं। ये रोल नंबर्स हैं जो सिलेक्ट हुए, ठीक है। पहला सेंटर हम लोग निकालते हैं आंध्र प्रदेश का। 225 रोल नंबर सिलेक्टेड है, 231 सिलेक्टेड है, 233, 234, 235। 5 बच्चों में से 4 बच्चे सिलेक्टेड है। अच्छा, यहां तक ठीक है। फिर 259, 260, 262, 265, ये देखिए लगातार बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो फिर भी छोड़ देते हैं। 16, 17, 18, 19, 4 रोल नंबर लगातार सिलेक्टेड। ये कोइंसिडेंस है? आपको लगता है एकदम से इतना ज्यादा टैलेंट आ गया? अगर इतना ज्यादा टैलेंट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, तो पिछले 3 साल ये टैलेंट कहां गया? उससे पहले भी होता था ऐसा। उससे पहले भी लगातार आंध्र प्रदेश के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते थे, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। 2016 में इसके लिए स्टेप उठाया गया, केवी में एग्जामिनेशंस कराए गए। उस साल बहुत फेयरली एग्जाम हुआ, हाईएस्ट 197 मार्क्स गया। एमआई एमए सब रैशनल आए। 2017 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, और फिर जिस वजह से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाए, बट क्योंकि 2016 में काफी कुछ चीजें क्लीन हो गई थी, 2017 में भी रिलेटिवली क्लीन एग्जाम था, हाईएस्ट 211 गया। पिछले साल इतना टफ पेपर था, एक बच्चा 195 हाईएस्ट ले आता है। और खास बात यह है कि सेकंड स्टेज में वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। क्या ये कोइंसिडेंस है? मेरे हिसाब से तो कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक फॉल्स प्रैक्टिस है जो हुई क्योंकि प्राइवेट कोचिंग्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर ये एग्जामिनेशन हुआ। मेरे हिसाब से ये उन सभी बच्चों के लिए डिसएडवांटेजेस है जो दिसंबर से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, और उसके बाद उनको ये पता चलता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ हाई थी। अब देखिए, इस कट ऑफ हाई का मैं इंपैक्ट बताता हूं। आप पहले तो आंध्र प्रदेश के देखिए, 43 तक आंध्र प्रदेश के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और आप यहां पे भी देखिएगा। अब ये दूसरा सेंटर है, 18, 19, 21, 3 बच्चे लगातार सेलेक्ट, और लगातार होगा ऐसा। टोटल मिला के आंध्र प्रदेश से आप देखिए कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 67 बच्चे सेलेक्ट हो गए। केवल आंध्र प्रदेश से 67 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। क्या ये चीज एडवाइजेबल है? क्या ये चीज अच्छी चीज है? और अब बताइए कि अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। एमएस हाई गया। एमएस हाई मतलब मिनिमम एडमिसिबल स्कोर हाई गया। मिनिमम एडमिसिबल स्कोर दोस्तों उन स्टेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट जहां पे कोचिंग्स कम है, अवेयरनेस कम है, वहां पे बच्चे अपनी मेहनत से स्कोर लाने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए बिहार के अंदर केवल कितने सिलेक्शंस हैं? 68 से लेकर 80, मतलब टोटल 13 सिलेक्शंस है। बिहार में केवल 13 सिलेक्शंस होते हैं। उसी तरह से अगर अब मैं आगे बढ़ता हूं,
अब ये प्रॉब्लम और कहां पे ये भी बताता हूं मैं आपको। राजस्थान जो बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है, 2017 में वहां से 37 सिलेक्शंस होते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म किया स्टूडेंट्स ने, और कोई रोल नंबर ऐसा नहीं था आगे पीछे था, बहुत दूर दूर रोल नंबर थे। 2018 में 29 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इस साल केवल 18 सिलेक्शंस। क्यों? क्योंकि कट ऑफ MI गया है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है, देखिए राजस्थान के बच्चे स्टेज 2 में अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं, स्टेज 3 में क्यों परफॉर्म करते हैं, इंडिया को इतना रिप्रेजेंट करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी होती है। और ऐसा आज से नहीं है, पिछले कुछ सालों से तो राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है। मगर क्या आंध्र प्रदेश तेलंगाना का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है? वी विल हैव टू सी। अब देखिए ये राजस्थान हो गया, अब तेलंगाना में देखते हैं हम लोग। तेलंगाना में हम लोग देखते हैं, अब ये देखिए तेलंगाना के अंदर भी 220 से रोल नंबर चालू हो रहे हैं तेलंगाना के। ठीक है, अब हम देखेंगे तेलंगाना में कितने सिलेक्शन है। अब यहां पे देखिए 19-20 लगातार 2 बच्चे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बच्चे तो हो सकते हैं लगातार सेलेक्ट। ठीक है, तेलंगाना में मगर सिलेक्शन देखिए आप कितने हाई सिलेक्शन है। ठीक है, 248 220 से चल रहा था 220 से 32 सिलेक्शंस। इतना टैलेंट आ गया, इतना टैलेंट है तो पिछले साल क्यों इतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए? आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन इस साल इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए। लगातार आप देखेंगे ना 69, 73, 78 एक ही क्लासरूम में बैठे हुए ये सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप इंपैक्ट देखिए उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में 51 सीट्स है, 51 में से केवल 30 सिलेक्शन हुए इस साल, केवल 30 सिलेक्शन हुए। अगर आप लोग इसको फ्लिप करके देखेंगे 256 से 285 के बीच में 30 नंबर्स होते हैं, 30 स्टूडेंट्स केवल सेलेक्ट हुए उत्तर प्रदेश से, और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, फिर बहुत सारी स्टेट्स इसमें जैसे सिलेक्शन नहीं दे पाई, ये वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा का है। ठीक है, त्रिपुरा से कोई सिलेक्शन नहीं है, सिक्किम से नहीं है, क्यों होंगे? क्योंकि भाई आपका MS इतना हाई हो गया। क्या ये एक स्टेप, ऐसा स्टेप नहीं है? क्या इससे ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि इंडिया जो एक इंक्लूसिव स्टेट अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, सारे स्टेट से रिप्रेजेंटेशन के लिए इतनी सीट्स रखी हैं, क्योंकि MS हाई चला जाता है, इस वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब आप इमेजिन कीजिए क्या सिचुएशन, क्या गुजरती उन बच्चों पर जो दिसंबर से मेहनत कर रही है, क्या गुजरती उन टीचर्स पर जो बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। मैं अपना बताता हूं, दिसंबर से मैं बच्चों को प्रिपेयर कर रहा था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल मिला के 11 महीने, दिवाली की छुट्टियों में भी बच्चों को यहां रोक के उनके पेपर्स करवाते हैं। अक्टूबर महीने में सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक बच्चों के साथ बैठते हैं, एग्जामिनेशन के लिए उनको प्रिपेयर कराते हैं। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहां पे इतनी ब्लेटेंट चीटिंग हुई है। IAPT की अथॉरिटीज ने उसको नजरअंदाज किया है। IAPT की अथॉरिटीज ने नजरअंदाज क्यों किया है कोई आइडिया नहीं है, बट इवेंचुअली रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जो बच्चा इतनी मेहनत करता है और सेलेक्ट नहीं होता, तो उससे आपने भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका छीना है, और ये राइट किसी के पास भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए IAPT को, सभी लोग IAPT को मेल कीजिए ताकि वो इस रिजल्ट को रिवोक करे। अगर रिजल्ट रिवोक नहीं होता है तो ये बच्चों के साथ इनजस्टिस है, और आगे ये चीज भी इंश्योर करनी चाहिए, कि अगले साल से NSE-JS का पेपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में हो, क्योंकि जब NTSC का पेपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में किया जा सकता है, 2 घंटे के 2 पेपर होते हैं NTSC में, वो पेपर अगर कंडक्ट कराए जा सकते हैं तो NSE-JS का पेपर क्यों नहीं कराया जा सकता? 2 घंटे का पेपर होता है, 10 बजे से 12 बजे तक कराना होता है, 1 साल कराया भी गया है, सक्सेसफुल हुआ है। जब इतनी सारी चीजें पता है तो क्यों इस साल ऐसा नहीं हुआ? क्या गारंटी है कि अगले साल ऐसी चीटिंग नहीं होगी? प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए IAPT को कि अगले साल इस सारे एग्जामिनेशंस को जो भी IAPT कराती है उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे कराएं, अच्छी निगरानी में कराएं, क्योंकि ये these examinations are the only examinations through which Indian students can represent India at the international level through these Olympiads. फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, एस्ट्रो ओलंपियाड, इन सब का जो जरिया है वो IAPT का पहला स्टेज का एग्जामिनेशन। अगर इसमें इतनी नजरअंदाजगी होगी, इतना नेग्लिजेंस होगा, तो मेरे हिसाब से इंडिया का भविष्य तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको फल मिलना चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि जो टैलेंट है उसको रिवॉर्ड किया जाए। रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और IAPT को मेल करें कि इस रिजल्ट को रिवोक किया जाए। थैंक यू।